हेलो, नमस्ते, सलाम। बातचीत का दौर जारी है, बात चल रही है समय की, बहुत गहरी बात है, बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में क्योंकि एक वर्ड ऐसा है, लेकिन क्योंकि इसके बारे में इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। टाइम के बारे में लोग नॉर्मली कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है। आप सोचिए, इतने साल से सिर्फ इसलिए काम हो रहा है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है, इतना डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है कि इंसान को टाइम मिल सके, और देखिए उसके पास टाइम नहीं है। आप देखिए उसके पास टाइम क्यों नहीं है, आप कभी पूछिए क्या। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि आप सब जगहों पर टाइम पे पहुंचिए। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ टाइम पे पहुंचो तो लगता है सबसे पहले आ गए, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए पहले। तरीका बता रहा हूँ आपको अब मैं, कि उनको कह दीजिए कि मैं 1 घंटा लेट आऊँगा। अगर ये 8 बजे प्रोग्राम होता है तो मैं 9 बजे पहुँचूँगा, क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं आते हैं, तो मैं 9 बजे पहुँचूँगा। लेकिन आप उस टाइम फिर टाइम पे पहुँचिए। अगर आप कहीं टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा होगा शुरू में आपके साथ में, क्योंकि ये आदत एक जैसे नहीं जाएगी और आपकी टाइमिंग एकदम नहीं सुधरेगी, कुछ टाइम लगेगा उसके अंदर। तो आप बता दीजिए कि मैं 15 मिनट लेट हो रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे तरीके हैं, आसान तरीके हैं, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं खुद भी यही करता हूँ। कभी लेट हो रहा होता हूँ तो फिर मैं उनको टाइमली इन्फॉर्म कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम शार्प टाइम पे अब लग रहा है कि 7 बज गए, अब मैं फ़ोन कर दूँ कि 1 घंटा और लेट हो जाऊँगा। नहीं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो उनके भी टाइम की वैल्यू करते हो। आपको सिर्फ अपने टाइम की वैल्यू नहीं करना, आपको उनके टाइम की वैल्यू करना है। अगर आप उनके टाइम की वैल्यू करोगे तो भी आपकी टाइमिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, टाइम बहुत ही गहरा शब्द है। नॉर्मली लोग देखिए कितना इंतज़ार कराते हैं, 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में नहीं आते, 1-1 घंटा लगा देते हैं। आप सोच रहे हैं चलिए ठीक है, आपको लगेगा कि वो तो सक्सेसफुल लोग हैं। अरे आप सक्सेस को जिस तरह से देखते हो ना, वो तरीका देखने का है ही नहीं। सक्सेस का मापदंड आप उनसे पूछो, उनकी पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश करो। सक्सेसफुल लोग तो बहुत हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में उनके पास में वो हैप्पीनेस है या नहीं है, सक्सेस होने के बाद भी हैप्पीनेस है या नहीं है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आपके सक्सेस है, एनर्जी नहीं है, किसी काम की नहीं है। सक्सेस है, हैप्पीनेस है, नहीं है, किसी काम की नहीं है। लाइफ ही नहीं है अगर आपके पास में, तो क्या है फिर? अगर लाइफ का ही भरोसा नहीं है आपको तो किस काम का? तो आप समझिए इन बातों को। आप जिस तरह से देखते हैं, आपको अपना ये फ़िल्टर चेंज करना पड़ेगा। आप जो चीज़ देखना चाह रहे हो, आप पूरी तरह से देखना शुरू करो। आपने उसको देख लिया, बढ़ते हुए देख लिया, आपने तो बोल दिया कि किस्मत है उसकी अच्छी और वो बढ़ गया आगे। जो उसने टाइम इन्वेस्ट किया है वो नहीं देखा, प्लस उसकी टाइमिंग। अभी तक मैं आपको कहता था कि टाइम इन्वेस्ट करना, प्लस खुद को जानना, प्लस टाइमिंग, ये बहुत सारी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके ऊपर बात नहीं की जाती कभी भी। अगर ये बातें की जाए, ये बात की अवेयरनेस क्रिएट की जाए, तो मैं कहता हूँ कि सारे के सारे हम जितने लोग हैं ना, ऐसा रिवॉल्यूशन लाएंगे, इतना बड़ा बदलाव होगा इस धरती पे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप ये सुन रहे हैं और मैं ये सुन पा रहा हूँ और ये मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि ये मेरी टाइमिंग है। क्योंकि जिसको नहीं सुन पाना होगा ये, या मैं नहीं कह पाऊँगा, वो नहीं पहुँच पाएगी बात उस तक। जिसका भी टाइम बदलने वाला होगा, उसको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी जैसे मुझे मिली। मैंने भी ऐसे इम्प्रूव की, मेरी टाइमिंग इम्प्रूव थी, मैं मानता हूँ, लेकिन सारी चीज़ें इम्प्रूव नहीं थी। मैं खुश तो था, खुश रहता था बहुत, सब जानते हैं बहुत खुश रहता था, लेकिन वो परसेंटेज को मैंने बहुत इम्प्रूव कर लिया। वो परसेंटेज वो नहीं था जो दिखता था, अब जो दिखता नहीं है वो परसेंटेज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपसे कहा ना टाइमिंग। अब मुझे टाइमिंग कहते हैं लोग, टाइम नहीं है लाइफ में, लेकिन आप देखो जहाँ टाइम पे पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। मेरे एक खास दोस्त हैं, वो टाइम पे कभी नहीं पहुँचते, लेकिन मैं उनसे फिर एक बार पूछा, बोले मैं नहीं पहुँच पाता टाइम पे। तो मैंने कहा कि आपकी फ़्लाइट होती है जब भी आप टाइम पे नहीं जाते, फिर वहाँ भी मत पहुँचिए ना टाइम पे। अगर आप कभी टाइम पे नहीं पहुँच पाते तो वहाँ भी टाइम पे मत पहुँचिए। आप ट्रेन छूटने वाली होती टाइम पे क्यों पहुँच जाते हैं? आपका नुकसान होने वाला होता है। तो हमारे लिए टाइमिंग पे पहुँचना सिर्फ वहीं है पॉसिबल जहाँ हमारा नुकसान हो रहा हो। जहाँ कोई नुकसान नहीं है वहाँ हम हर जगह लेट हैं। तो ऐसा क्यों है? तो टाइम को समझिए ना, टाइम आपका खुद का ख़राब करो ना दूसरों ख़राब करो। अगर आप दूसरे का भी टाइम ख़राब कर रहे हो तो उसका असर भी आपके ऊपर आएगा।
ये बहुत सारे इनविजिबल चीज़ें हैं, अब हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जो सीख रहे हैं ना, उसमें इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आप मिरेकल की बात करते हो, मैं आपसे मिरेकल की बात करूँगा, मैं आपको मिरेकल महसूस कराऊँगा, और ये इसी से ही होगा, और सिंपल तरीके से ही होगा। आप समझेंगे एक्चुअल रियल हैप्पीनेस क्या है, आपकी टाइमिंग का इम्प्रूव होना। आप सोचो, आप किसी भी काम को जा रहे हो और आप पहुंचो और वो काम हो जाए, आप सोचो और उसके पहले वो काम हो जाए, ऐसी टाइमिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी आपकी। तो आप बने रहिए मेरे साथ में, टाइमिंग के बारे में जानते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इसके ऊपर जितना बोलूँ उतना कम है, टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग, बाय बाय।